विहान को कुछ खिलाया था? विहान को मम्मी मैंने क्या खिलाया था, रुको। दही भी थी, खिचड़ी भी थी। उस टाइम खिचड़ी खाई थी इसने। उसके हाँ, उसके बाद थोड़ी सी क्या खाया इसने, बस खिचड़ी खाई थी उस टाइम। बाद में तो अभी सो गया था, फिर ये अभी उठेगा तो खिलाऊंगी। दही भी तो रखा था। दही खा नहीं रहा था मम्मी, देने की कोशिश तो बहुत की। खिला देती चम्मच से। दूध भी नहीं पी रहा था। हाँ मम्मा। पापा जी थोड़े से पैसे देना एक बार, मेरे पास ना खुले पैसे नहीं है। मम्मा एक बार ना, पीछे नहीं बैठ रही। पापा जी इसको घुमा के लाने को बोला है मम्मा ने, बस पैसे दे दो आप। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? विहान उंगली पकड़ ले बेटा मेरी, ऐसे अकेले अकेले नहीं चलते। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी, जैसे मैंने आपको बताया था, वीडियो कॉल करवाई थी विहान की उसके दादा दादी से। तो उन्होंने ना जैसे बात तो वो विहान से कर रहे थे, उन्होंने फिर मेरे को ऐसे बोला कि इस विहान के लिए ना ग्लूकोज ला दो, इसको ग्लूकोज वाला पानी पिलाया करो। अब जैसे गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो हमने कहा चलो जी हम मान लेते हैं बात। वैसे तो मेरी मम्मा भी कह रहे थे हॉस्पिटल से जब से आए थे कि ग्लूकोज लेके आते हैं इसके लिए। वैसे मैं जैसे नॉर्मल वैसे पानी तो पिला ही रहे थे हम, चीनी नमक का भी तो दवाई भी थोड़ी बहुत चल रही है विहान की, 4-5 दिन चलेगी। तो मैं कहा चलो दुकान पे चलो आ ही जाते हैं। तो मैंने शूट थोड़ा सा इसलिए ले लिया ताकि मतलब ना जैसे वीडियो देखते हैं तो उनको भी पता चल जाए कि हाँ मैंने ग्लूकोज ले लिया है ना जी। आओ जी। और पता है मम्मी तो कई दिन हो गए थे मेरे को बाहर ही नहीं निकलने दे रहे थे विहान के साथ। मम्मी आज मम्मी ने भेजा है उन से चली जा। खोलो भाई दरवाजा विहान। ग्लूकोज है आपके पास? नहीं है? चलो बेटा दूसरे वहाँ चलते हैं, मेडिकल के स्टोर पे मिलेगा। आ जाओ बेटा, वापिस आ जाओ। चलो रानो मेरी, आ जाओ, आराम से उतरना। यहाँ मेडिकल की दुकान पे तो आई थिंक मिल ही जाएगा, यहाँ पूछते हैं। इससे छोटा भी है या यही है? अच्छा ये अलग अलग है। ज़्यादा इतना तो पड़ रखा रहेगा, फिर यही वाला दे दो, छोटे वाला ये ले लेते हैं। कैसे काटते हैं? ये ले, पकड़ लो। शर्ट पहन रखी है ना विहान ने, ढीली ढाली सी, इसके लिए विहान की दादी बोल रहे थे कि अपनी मम्मी की टी शर्ट पहन रखी है क्या इसने, मजाक में बोल रहे थे क्योंकि थोड़ी ढीली ढीली सी है ना। ये इसके पिछले साल लेकर आए थे, देख लो पापा जी। और उस टाइम तो सोचो क्या आनी थी, अभी भी आ रही है। इसे 2-3 साल आ जाएगी ये टी शर्ट, है ना बाबू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 8। मैं उठ गई थी सुबह 6:30 बजे, और सुबह उठ के मैंने क्या किया, नहा ली। और क्या करूँगी। और आज मैंने लिप शेड देखो बिल्कुल लाइट कलर लगाया है, मतलब इस तरीके के शेड्स भी अच्छे लगते हैं, जैसे डे टू डे लाइफ में ना लगा भी रखा है और पता भी नहीं चलता कि नहीं लगा रखा है। और कल पापा जी ने कुछ ऐसी बात बोली, दिल को छू गई मेरी। मैं आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। पापा जी ऐसे बोलते कि ना ये जो घर है ना, इसमें ना तू मेरे लिए सिर्फ 3 चीज़ें लगा दी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बोलती क्या लगवाना है पापा जी, हम बताओ। तो पापा जी बोलते एक तो मैंने कभी एसी में नहीं सोया लाइफ में, तो एसी लगवा दे एक तो मेरे लिए। मैंने कहा ठीक है। और एक इन्वर्टर लगवा दियो क्योंकि मैं गर्मी में नहीं रह सकता क्योंकि लाइट चली जाए। और तीसरी चीज़ क्या बोली थी पापा जी ने, हाँ पीने का जो रसोई में जो पानी होता है ना, आरओ होता है, वो लगवा दियो क्योंकि मेरे को ना आरओ का ज़रूरत होती है, जैसे पानी साफ़ सुथरा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये सब तो हम करवा देंगे, इतना कुछ बड़ा तो है नहीं, बस मेहनत करूँगी यूट्यूब से थोड़े से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखो पापा जी ने ये बात रखी है तो इसी गर्मियों में ये एसी लगवा दूँ, वरना ये दुख रहेगा क्योंकि सर्दियों में तो एसी का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी गर्मी है तो कोशिश करूँगी कि मैं लगवाई दूँ, पापा जी को सरप्राइज़ दूंगी जब भी होगा। और यहाँ पे देखिए पापा जी फिर से अपनी मेहनत मजदूरी इस घर में करनी शुरू कर दी। मजदूरी इसलिए करती हूँ क्योंकि पापा जी देखो इस घर में ना, ये देखो दिहाड़ी के पैसे बचाने लग रहे हैं। ये देखिए ये ना काम जैसे
होता है, जैसे मजदूर होते हैं ना, मजदूर लगवाते हैं हम, 500 रुपए एक दिन की दिहाड़ी होती है उनकी, तो पापा जी बोल रहे कि मैं ही कर लूंगा ये काम, 500 रुपए बच जाएंगे। तो ये देखिए तब से लगे हुए हैं। ये सारा ना पुराना रेती हो चुकी है सीमेंट, तो ये निकलेगा, इसके बाद ना नया लगवाएंगे, मतलब सारा प्रॉपर ढंग से मजबूत काम हो जाएगा। तो ये तो जरूरी है, मानते ही नहीं है, क्या करें, अब तो नहीं चाहते। देखो अगर बंदा कमा रहा है कोई नहीं भाई, 500 रुपये लग जाएंगे, आराम से बैठो, बट हमारा ऐसे ही है। पापा जी कहते नहीं ना, इतने पैसे नहीं लगाने। और आप भी कह रहे थे कि पीछे और आगे तो टाइल्स लगवा देना, तो टाइल्स लगवाएंगे, बट इस बार थोड़ी सी सस्ती, तो मतलब सस्ती तो नहीं कहूँगी, मतलब बजट में देख के लगवाएंगे सारी चीज़ें, क्योंकि पापा जी ने कह दिया है कि इस बार इतना नहीं है कि खुला करना है सारा कुछ, मैं बताऊंगा, मैं देखूंगा, और मैं जैसे बोलूँगा ना कि यहाँ पे इतना पैसा लगना चाहिए, उतना ही लगेगा। मैंने कहा चलो ठीक है अप्पा जी। बोलते इस बार मैं अपने हिसाब से देखूंगा, लास्ट टाइम तो तुमने ऐसे पैसे लगाए जैसे पानी की तरह पैसे बहा रहे थे, अब थोड़ा सा देख देख के चलना है। मैंने कहा पापा जी जैसे कहेंगे इस बार वैसे ही होगा। तो पापा जी ने बोला कि टाइल्स ना मैंने पता कर रखी है, 75 रुपए की टाइल्स अलग मिल जाती हैं कई जगह पे, पर वो ना अलग अलग कलर की डिजाइन की टाइल होती है। तो मैं बोलती पापा जी अलग अलग डिजाइन थोड़ी लगवाना है वो टाइल नहीं लगेगी, हम दुकान से ही अच्छे से शोरूम से ही खरीद के लाएंगे टाइल्स। तो पता है पापा जी कौन सी टाइल्स की बात कर रहे थे, जो वो वाली टाइल्स नहीं होती है जो जैसे मान लो कहीं काम में लगती हैं, तो किसी के घर में 10 टाइल बच जाए, किसी की 5 बच जाए, तो वो इकट्ठी होके, मैं कहा उन टाइलों का हमें करना क्या है। पापा जी बोलते हैं कुछ मिक्स करके डिजाइन बन जाएगा। मैंने कहा पापा जी कार्टून नेटवर्क नहीं बनाना घर को, एक जैसी एक ही कलर की टाइल लगेंगी सारी जगह, थोड़ी सी हम ना थोड़ी रेट वाइज देख लेंगे थोड़ा, जैसे मान लो हमने 300 रुपये का बजट रख लिया कि 300 रुपये की 6 टाइल का बजट है, तो हम उसी बजट में जो 4-5 दुकानदार दिखाएगा हम उनमें से ही पसंद कर लेंगे ना टाइल, जरूरी नहीं है हमें महंगी वाली लेनी है। पिछली बार हमारा शौक था भाई, एक होता नहीं कि हाँ नहीं यार सब कुछ, और कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से था उस टाइम, जब मतलब कि हाँ यार उस टाइम ये था कि यार निधि तेरे को अपना ड्रीम हाउस बनाना है। अब पापा ये ड्रीम हाउस मेरे पापा जी का बन रहा है, तो पापा जी कह रहे हैं कि अपने हिसाब से चलूंगा, मेरा ड्रीम हाउस है ये। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी आप अपने हिसाब से ही चलिए, सारा काम खुद करवाए, बस मेरे को साथ ले चलना भाई टाइल लगवाने के लिए, बस मैं और हम दोनों की जो पसंद होगी ना हम वो पसंद कर लेंगे भाई। एक बार मेरे को भी दिखा देना, क्योंकि टाइल तो भाई जिंदगी में एक ही बार लगेगी, तो थोड़ा सा ना पसंद तो अच्छी कर लेंगे, मतलब जो पापा जी को भी पसंद आए मेरे को भी पसंद आए, कुछ ऐसा हम चूज कर लेंगे, है ना जी। तो ये बात कह रही थी यार कि ना खुशी मिलती है अगर जब एज अ बच्चे माँ बाप के लिए कुछ करते हैं ना, मतलब कुछ भी छोटे से छोटा भी, और पेरेंट्स को इतना प्राउड होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। पापा जी को इतना खुशी मिल रही थी। पापा जी क्या करते हैं, मैं आपको यकीन नहीं करोगे आप, पापा जी पता है क्या करते हैं, कोई भी इंसान नया मिलता है, चाहे दुकान पे जाते हैं कहीं भी जाते हैं ना, मेरा चैनल जरूर बताते हैं उनको, कहेंगे कि ये देखो मेरे, और पता है क्या करते हैं मेरे पापा जी, मैं बताऊँ, जब मेरे 70,000 सब्सक्राइबर थे ना तब सबको बताते थे पापा जी की मेरी बेटी के 1 लाख सब्सक्राइबर है। तो मैं पापा जी को कहती थी पापा जी मेरे कहाँ हैं 1 लाख सब्सक्राइबर, आप 1 लाख क्यों बोलते हो। तो पापा जी बोलते 1 लाख ही है, सबके मिला के तो 1 लाख हो गए ना, 70 तेरे हो गए, 10 मेरे हो गए, 10 मम्मी के हो गए, ऐसे करके मेरे को टाल जाते थे। तो अब मेरे 1,40,000 सब्सक्राइबर है ना, तो पापा जी कहीं भी दुकान पे जाते हैं ना तो बोलते हैं कि मेरी बेटी के 2 लाख सब्सक्राइबर है। मैं कहती हूँ पापा जी 2 लाख कहाँ हैं, तो पापा जी वही पापा जी की बात हो जाती है, बोलते सब कुछ मिला के तो 2 लाख हो गए ना, 2, 3, 4 चैनल्स के। मैं कहती हूँ चलो ठीक है पापा जी, मान लिया आपकी बात जैसा आपने कहा, और देखा है आपने विहान के लिए ग्लूकोज भी आ गया है, तो आज सुबह से मैं देना शुरू करूँगी। गर्मी का टाइम है, और अच्छी बात यह है कि अभी उठा था, बहुत अच्छी पोटी करी है विहान ने, मतलब कि उसके अब दस्त बिल्कुल भी नहीं है, वोमिटिंग भी नहीं है, और मैं उसको घर से बाहर लेकर ही नहीं जा रही हूँ। दिन में भी छोड़ो, शाम को भी मैं बहुत इग्नोर कर रही हूँ। कल लेकर गई थी, बाकी बिल्कुल नहीं लेके जा रही हूँ, बिल्कुल घर के अंदर। कूलर का बिल मैंने सोच लिया चाहे 5,000 आए महीने का, चलने दे कूलर, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिन में भी कूलर चला के रखती हूँ, जैसे ही मतलब मैं ऐसा हो रखा है अभी 10 बजे कूलर चला लूँगी, फिर चलता ही रहेगा, फिर पानी आएगा फिर भर दूँगी, फिर चला दूँगी, रात को भी चला के रखती हूँ। पूरा टाइम विहान को मैं कूलर के अंदर ही रख रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ गर्मी में कहीं जाने दे रही हूँ, बहुत ध्यान रख रही हूँ। और खिचड़ी तो पापा जी पता ही है, मम्मी बोलते अभी मेरे से बोल रहे कि दाल बता दे कहाँ पर है, खिचड़ी बनाऊँगी। मैंने कहा ना भाई पापा जी, विहान ना मम्मी की खिचड़ी, अपनी नानी की खिचड़ी नहीं खाता हाथों की, वो खाता है सिर्फ पापा के हाथों की खिचड़ी। पता नहीं ऐसी क्या बना के लाते हैं, बहुत पसंद करके खाता है पापा जी आपके हाथ की खिचड़ी।
तो ख़त्म कर देता है, मतलब एक कटोरी तो खा ही लेता है, दिल खुश हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या रीज़न है, क्या तो या तो इतने बड़े प्यार से बना के लाते हैं, और बल्कि मेरे लिए भी मैं चाहूँ ना पापा जी की डेली वीडियो डाल सकती हूँ, क्योंकि पापा जी डेली खाना बनाते हैं उस घर में। बट वही है कि मेरा चक्कर ही नहीं लगता, या तो पापा जी मुझे लेने आए, मतलब फिर आप कहोगे कि क्या मतलब लेने आए दे, मतलब वो सब थक जाते हैं ना, मतलब देखो ना उस स्कूटी पे क्या लेने आएंगे, और गर्मी में बच्चे को छोड़ के ऐसे फिर जाया नहीं जाता, पीछे वो मेरे साथ लगेगा, तो यही रीजंस हो जाते हैं कुछ, आप समझिए। और ये देखिए सारा काम पापा जी ने किया है। तो अभी यहाँ पे जब शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो मैंने पापा जी को कह रखा है, मम्मा जब आप लोग शिफ्ट हो जाओगे ना यहाँ मम्मा पापा को, तो उसके बाद मैं आपकी प्रॉपर वीडियो बनाया करूँगी, पापा जी की कुकिंग की वीडियो उनके चैनल रोकी की दुनिया पे, और मम्मी की वीडियो भी प्रॉपर कि मम्मी पापा जी साथ में कैसे रहते हैं, वो वीडियोस बनाया करूँगी, और वो डाला करूँगी माँ बेटी की दुनिया चैनल पे। तो अभी मम्मी पापा को मना कर रखा है उनके, वो कहती हूँ मैं कि पापा जी अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, उसके बाद आप सबकी वीडियोज़ डालूंगी। तो यहाँ पे काम चल रहा है, देखिए कितना सारा कुछ अभी फैला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी पापा जी ने, देखो यहाँ पापा जी वैसे तो बना तो यहाँ भी कोने में रख सकते हो अपनी कुकिंग वीडियो, आपने गैस चूल्हा तो लगा रखा है ना, थोड़ा सा अगर मैं कर दूँ सेटअप कोने में ही, जब तक काम नहीं होता आ तो सकती है। अगर आप कमेंट कीजिएगा कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँ ताकि आप चाहो, क्योंकि खाना तो डेली बहुत अच्छा बनाती है, को भिजवाते हैं घर पे, तो बस यही बात थी। तो चलिए वीडियो मेरा बहुत लंबा हो चुका है, मतलब मैं सोचती नहीं हूँ इतना वीडियो लंबा करूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ अरे यार बोलने में मतलब पता ही नहीं चलता, इतना लंबा हो जाता है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा, और अपने माँ बाप के लिए आज कुछ एक अच्छा काम कीजिएगा कि उनके फेस पे स्माइल आए। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।